नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। मणिपुर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, राहुल और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, संघ ने मणिपुर को नहीं छोड़ा, हालात असुरक्षित हैं, फिर भी कार्यकर्ता कर रहे हैं काम। सुप्रीम कोर्ट के बाद कांग्रेस ने दिया केजरीवाल को झटका, आम आदमी पार्टी के दलित चेहरा राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में हुए शामिल। चुनावों के बीच राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर रवाना, वॉशिंगटन डीसी, डलास में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, छात्रों और कारोबारियों से मुलाकात। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल, हरियाणा चुनाव में आजमाएंगे किस्मत, जंतर मंतर आंदोलन पर उठे सवाल। शिमला मस्जिद पर गहराया विवाद, वक्फ बोर्ड ने माना संजोली मस्जिद में हुआ अवैध निर्माण, सीएम सुक्खू को 2 दिन का अल्टीमेटम। पंचनामा में सबसे पहले बात संघ प्रमुख के बड़े बयान की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत शंकर दिनकर काने के शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुए। दिनकर को भैया जी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 1971 में मणिपुर बच्चों की शिक्षा के लिए काफी काम किया था। इसी कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कांग्रेस और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया, जो अक्सर मणिपुर पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। संघ प्रमुख ने कहा, मणिपुर के मौजूदा हालात काफी मुश्किल हैं, वहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित रहते हैं। कारोबार या सामाजिक कार्य के लिए वहां गए लोगों के लिए स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ऐसी स्थितियों में भी संघ के स्वयंसेवक दृढ़ता से वहां डटे हुए हैं, दोनों गुटों के लोगों की सेवा कर रहे हैं और स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत का ये जवाब उन लोगों को है जो मोदी और बीजेपी का विरोध करते हैं। मणिपुर पर एक कड़ा प्रहार। देखिए, मणिपुर के ऊपर राहुल गांधी तो बहुत सारी बातें करते थे। मणिपुर जाना, मणिपुर के ऊपर बयान देना, मणिपुर को लेकर के पूरे देश भर में बवाल काटना। अभी पिछले 1 सप्ताह से मणिपुर की स्थिति भयावह हो गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हिंदुस्तान के किसी इलाके पे ड्रोन से हमले हो रहे हैं। ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर्स जैसे उस तरह के गजट्स के साथ जो है हमला हो रहा है। अब राहुल गांधी को जाना चाहिए था। आप तो बहुत सारी बातें करते हो, क्यों नहीं जा रहे? वो इसलिए नहीं जाया जा रहा है क्योंकि अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स के हमले हो रहे हैं वो अमेरिका के द्वारा प्रायोजित म्यांमार में जो मौजूद एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने के लिए बांग्लादेश का एक हिस्सा, म्यांमार का रखाइन इलाका और नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। मतलब ग्रेट पावर्स आर एट प्ले इन द नॉर्थ ईस्ट। और ऐसे में बाकी तमाम लोग जो मणिपुर करते थे, अचानक से इन्होंने चुप्पी साध ली। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान के ऊपर हमला है। अभी तक क्या बताया जा रहा था कि ये कुकी हैं तो ये मैथी हैं, कुकी क्रिश्चियन हैं, मैथी हिंदू हैं, ये आपस में एथनिक वायलेंस चल रहा है। लेकिन पिछले 1-1.5 सप्ताह से जो हमले हो रहे हैं वो हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हो रहा है। इसलिए संघ के सरसंघ चालक को इसमें अपना बयान देना पड़ा और सरकार का अटेंशन उधर लेकर के आना पड़ा है। कम वॉट में अंदर के मसले को हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की सरकार उसको सेटल कर सकती है, लेकिन अगर कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर हमला होने लग जाए तो क्या उपाय करने चाहिए, उसी की ओर इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत साहब। बिल्कुल सही। और खबरों में आगे का रुख करते हैं और बात केजरीवाल को लगे जबरदस्त झटके की।
जेल में बंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने भी बड़ा झटका देते हुए आज इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। केसी वेणुगोपाल, दिल्ली प्रमुख देवेंद्र यादव और पवन खेड़ा की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में अगले साल चुनाव है, ऐसे में ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। दिल्ली के सीमापुरी से राजेंद्र पाल गौतम 2 बार के विधायक हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। SC/ST समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास के मंत्री रहे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद राजेंद्र पाल गौतम ने केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा वो अब आम लोगों के नेता नहीं रहे। कितना बड़ा झटका। देखिए, 2 खबरें आ रही है इस खबर से जुड़ी हुई। पहली चीज ये कि आप जो हरियाणा में अलायंस की बात हो रही थी, तो इस घटना के बाद से ये गौतम साहब जो गए हैं कांग्रेस के अंदर, इसका मतलब ये हो गया कि हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं होगा। एक दूसरी चीज, कांग्रेस को ही क्यों चुना? कांग्रेस में ही तो गौतम जैसे लोग के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा। सवाल ये है कि उसे इस्तीफा क्यों देना पड़ा, आम आदमी पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? क्योंकि ये रंगे हाथ पकड़े गए थे। वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे और बकायदा शपथ ले रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, ये राम और कृष्ण भगवान नहीं है, ये पूजनीय नहीं है, ये सब बकवास और बेकार की चीजें हैं। आपकी समझिए, जब ये वीडियो आया, आनन फानन, ये तो अपने आप को अब तो बीजेपी से भी बड़ा हिंदू समझता है ना अरविंद केजरीवाल। हिंदुत्व का सबसे बड़ा चिराग जो है अपने आप को समझता है। किस तरीके से मंदिर जाता है, आरती करता है और हर चीज में भगवान का नाम लेता है। तो ये सारी चीजें वो दोनों मिसमैच कर रही थी। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, गौतम को मालूम चल गया केजरीवाल इस बार वोट नहीं देगा, क्योंकि अगर उसको टिकट दे दिया तो जैसे ही टिकट मिलेगा बीजेपी वाले उसका वीडियो लेकर के आ जाएंगे, तो उसका एंटी हिंदू जो चेहरा है आम आदमी पार्टी का वो उजागर हो जाएगा। गौतम साहब को समझ में आ गया कि हमें अब इस पार्टी से न टिकट मिलने वाला है, न फिर हम मंत्री बनने वाले हैं। तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो हिंदुओं के खिलाफ खड़ी है? तो वो तो कांग्रेस पार्टी है। तो सीधे सीधे वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। ये बहुत दिनों से चल रहा था कि वो अब जाएंगे। लेकिन अभी जो हरियाणा के अंदर जो बातचीत चल रही थी कि गठबंधन हो सकता है, वो गठबंधन टूटा है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का एक दलित चेहरा वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है। खबरों में अब बात राहुल गांधी की। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनावों के बीच एक बार फिर विदेश के लिए रवाना हो गए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना हुए। नीली टी-शर्ट और काली ट्राउजर पहने राहुल गांधी देर रात 12:30 बजे रवाना हुए। 10 सितंबर तक राहुल अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वो वॉशिंगटन DC और डलास में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें टेक्सास यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम भी शामिल है। वो 8 सितंबर को अमेरिका के डलास शहर में होंगे और 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन में रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिका दौरा है। चुनावों के बीच फिर विदेश यात्रा पर। ये समझ में लोगों को नहीं आ रही ये बात। अभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात हो रही है, अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, उम्मीदवार को तय करना है, या सब कुछ तय आपने कर लिया और पहले फेज का चुनाव होना है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस वक्त तो कोई भी सीरियस लीडर वो कैंपेन में होगा। आप अमेरिका जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन चुनावों से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम है अमेरिका में, और वो क्या है? देश के एजेंसियों को राहुल गांधी पे नजर रखने की आवश्यकता है। पिछली बार ये वॉशिंगटन DC गए तो वो तमाम तरह के उस तरह के संदिग्ध व्यक्तियों जिनका चरित्र जो है वो रिजीम चेंज करने वाला, अलग अलग देश में बवाल क्रिएट करने वाला जो गैंग है अमेरिका के अंदर, उससे जाकर के आप मिले। जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टों से आप वहां जाकर के मिले। और जहां तक मेरी जानकारी है आप इधर उधर तो सारे कार्यक्रम कर रहे हो,
लेकिन आपके दफ्तर कांग्रेस पार्टी और ना ही सैम पेट्रोडा जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये पूरी प्लान की है इस दौरे की, उन्होंने तो अभी तक बताया नहीं कि वाशिंगटन डीसी तो आप जा रहे हो लेकिन वहां कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे। तो वाशिंगटन डीसी में आप किससे मिलने जा रहे हो? एंटी इंडिया फोर्सेस से। और कम से कम इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वहां चुनाव होने वाले हैं, वहां पे कैंपेन चल रहा है, वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव है और आप नेता प्रतिपक्ष बनकर अगर आप डेमोक्रेट्स के लिए वहां पे प्रचार प्रसार करोगे क्योंकि वो आपको सूट करता है, तो ये तो आप हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका के साथ रिलेशन के साथ भी आप मजाक कर रहे हो। तो एक तो उनको बताना चाहिए कि अमेरिका आप जा रहे हो तो किन किन लोगों से मिल रहे हो, वाशिंगटन डीसी के अंदर आपका प्लान, आपका प्रोग्राम क्या है। बिल्कुल, और खबरों में आगे का रुख करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तक जारी नहीं की है। इस बीच कांग्रेस ने हरियाणा के 2 पहलवानों को पार्टी में शामिल करवाया है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। खबरों की माने तो दोनों पहलवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कहां से कांग्रेस इन्हें चुनाव लड़वाने वाली है, इसके पत्ते पार्टी ने अभी तक नहीं खोले हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि विनेश और बजरंग ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। आज से विनेश राजनीति के अखाड़े में उतर रही हैं। मतलब जो आरोप उन पर लग रहे थे या जो बताया जा रहा था आंदोलन को लेकर, वो सच साबित हुआ। देखिए, सच तो पहले से हम लोग, जब से ये आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया था, कैपिटल टीवी लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस प्रायोजित है। अब लोग आंख बंद कर लें और ये कहें कि नहीं अंधेरा है बाहर, तो उसका तो कोई उपाय है नहीं। लेकिन लार्जर पॉइंट, क्या तमाशा हो रहा है सवेरे से। विनेश फोगाट आ गई, कांग्रेस में आ गई, चुनाव लड़ेगी। भाई कांग्रेस पार्टी में पहले अजरुद्दीन भी थे, अजरुद्दीन से ज्यादा बड़ा हीरो है ये लोग, है ये पुनिया, ये क्या है? अजरुद्दीन के साथ स्ट्रेचर तो नहीं है। अब आप ये समझिए कि अजरुद्दीन कांग्रेस पार्टी में आते हैं, सांसद भी बनते हैं और उसके बाद कहां है अभी? आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास पॉलिटिकल लोग नहीं है, किसी को भी आप उठा, मैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या देश की कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, ये किसी खिलाड़ी को उठा लेना, किसी एक्टर को उठा लेना, किसी एक्ट्रेस को उठा लेना, ये बताता है कि आपकी पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की पॉलिटिकल ट्रेनिंग और कार्यकर्ताओं को एक तरीके से डेवलप करने की पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई है। जब आप चुनाव आता है तो आप ऐसे से चेहरे को ढूंढते हो। क्यों? आप क्या बिल्कुल नपुंसक हो गए हो? क्या आपका संगठन बिल्कुल खत्म हो गया है कि जो अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा नहीं कर पाता, आपको चुनाव के समय इस तरह के चेहरे की आवश्यकता पड़ती है? और एक बात और मैं कह दूं, इस तरह के लोग जो आते हैं, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो बेवकूफ दोस्त जो है वो ज्यादा खतरनाक होता है होशियार दुश्मन से। होशियार दुश्मन होगा वो सोच समझ करके वो आपके ऊपर हमला करेगा, और बेवकूफ दोस्त जो है वो कब आपको नुकसान पहुंचा जाएगा उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। और इसीलिए जो नॉन पॉलिटिकल लोग, उनको आप इतना बढ़ा चढ़ा करके मीडिया मैनेज करके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है आप एक चुनाव जीत जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद क्या होगा? और विरोध ऑलरेडी शुरू हो गया। भाई आप देखिए, उनके साथी जो लोग जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे थे, दूसरे पहलवान ये कह रहे हैं कि तो बिट्रेयल है, इनका ये पर्सनल चॉइस है। लेकिन इस तरीके से बीच में, अभी तो कोर्ट में केस चल ही रहा है, बीच में आंदोलन को छोड़ के राजनीति ज्वाइन करना नहीं चाहिए था। इस तरह के आंदोलन त्याग की मांग करते हैं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तब किसी आंदोलन को आप सक्सेसफुल कर पाते हैं। आपने नाम कमाया, आंदोलन किया, सब कुछ किया, और अल्टीमेटली जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि इन लोगों को नेतागिरी का चस्का लग गया है, तो वो नेतागिरी का चस्का ये आज साफ हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और खबरों के आखिर में बात शिमला मस्जिद पर बढ़ते विवाद की। शिमला के संजोली मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है।
5 सितंबर को हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। जहां लोग सड़कों पर उतरे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं सरकार ने भी माना है कि ये अवैध निर्माण है। तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि मस्जिद की ऊपरी मंजिलें अवैध हैं। अब इस मामले पर सीएम सुक्खू को भी 2 दिन का मस्जिद गिराने का अल्टीमेटम दिया है। तो दूसरी तरफ AIMIM प्रमुख ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और पूछा, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की? एक मस्जिद जो गैर कानूनी तरीके से उस पर मंजिलें बनाई गई और उस पर यहाँ पर सियासत हो रही है। देखिए, पहले तो वहां मस्जिद थी नहीं, वहां एक दुकान था, एक परिवार रहता था, वो परिवार छोड़ के चला गया और उस परिवार का तीसरा व्यक्ति, 2 बेटे थे, एक बेटे ने इस जमीन को किसको बेचा, नहीं बेचा, क्या किया नहीं किया, वो अलग कहानी है। लेकिन धीरे धीरे वहां पे, शिमला में मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे हर जुमे के दिन 200-250 लोग की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब मैं एक बात आपको बता रहा हूं जो कोई बताएगा नहीं। जब मस्जिदों में लोग वहां से निकलते हैं तो कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि वहां पे जाना मुश्किल हो गया है, माने महिलाओं को वहां से गुजरने में डर लगता है, वहां पे उनको साथ ईव टीजिंग की जाती है, कमेंटबाजी की जाती है, बड़ा दूसरे तरह का माहौल है। लेकिन इन सब के बीच सबसे मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी हो, बिहार हो और चाहे वो शिमला हो, आजकल हो ये रहा है कि बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं। और जब से ये CAA और सारी चीजें आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो बड़ी मुश्किल हो गई है। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग करते ये हैं कि ये लोग हिंदू नाम रख लेते हैं, होते हैं मुसलमान, आधार कार्ड अपना बनाते हैं मुस्लिम हिंदू नाम से, बाकी मस्जिद जाएंगे, नमाज करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कार्ड आइडेंटिटी अपना हिंदू बताते हैं और ये कह करके ये सारी चीजें कर लेते हैं। अभी हाल में ये बरेली वाला तौकीर रजा, इसने क्या कहा था कि मास कन्वर्जन कराएंगे। मास कन्वर्जन कैसे कराओगे भाई? कौन करेगा, नहीं करेगा? और अचानक से जब एजेंसी को मालूम चला, यूपी पुलिस ने इसमें खंगाला चालू किया, तो सीधे सीधे ये मालूम चला कि अरे ये सब तो बाहर से आए हुए, इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, बस नाम के हिंदू हैं, लेकिन ये तो पहले से ही मुसलमान थे और अब आप उसको कन्वर्ट करा देंगे, मतलब उसका इलेक्शन कार्ड बन गया, पैन बन गया, आधार बन गया, पासपोर्ट आपने बना दिया सब हिंदू नाम से। उसके बाद आप इनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, नाम बदलवाएंगे और ओरिजिनल नाम से फिर सारे सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। शिमला में यही हो रहा है। शिमला में ऑन ग्राउंड मुस्लिम्स नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी इधर उधर से जो वहां पे इकट्ठा हुए हैं, जिनको बाकायदा वहां बसाया गया है, ये सब हिंदू नाम से हैं, हिंदू नाम से। और इसीलिए ये मामला जो दिख रहा है कि सिर्फ मस्जिद में कितनी फ्लोर्स हैं वो नहीं है, चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। ये देश धर्मशाला मत बनने दीजिए, धर्मशाला कतई मत बनने दीजिए। ये बांग्लादेशी कौन आएगा, रोहिंग्या कौन आएंगे, कहाँ वो हमला करेंगे, कहाँ ये अटैक करेंगे, और इसके लिए कोई आपको मैं बता दूं, ये सब लोग दुर्दांत हैं, ये मुसलमानों को भी नहीं छोड़ेंगे, इनका कोई लेना देना नहीं यहाँ से। अगर आप बंगाल जाएंगे, बंगाल के जो ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं वो इन लोगों के विरोध में अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये सारा काम करते हैं ये, और एक घेटवाइजेशन बदनाम होते हैं हिंदुस्तान के ओरिजिनल मुसलमान। तो ये जो रैकेट पूरा चल रहा है, कौन लोग उनको आधार दे रहा है, कौन लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी हो, अधिकारी के द्वारा ही मिल रहा है। ऐसे ऐसे अधिकारियों को जो पैसे लेकर के नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।